हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका हमारे एमडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 4 की इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस क्लास 4 की जो ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है, जो चैप्टर फर्स्ट है वो है सेंटेंस। पहला जो चैप्टर है सेंटेंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंटेंस क्या है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sentence, complete sense. A group of words which makes a complete sense is called sentence. इसकी जो डेफिनेशन होती है, सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है, ए group of words, a group of words which make a complete sense is called sentence. A group of words which makes a complete sentence is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस देता हो, जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब इसको हम इस प्रकार से लिख दें। एक अगला सेंटेंस है, फूड ईट राम। अभी बताइए जो सेंटेंस जो सेकंड है, क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है? कोई अर्थ ही नहीं दे रहा है। फूड ईट राम, फूड ईट्स राम। क्या फूड राम को खा सकता है? नहीं। इसलिए ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। इस सेंटेंस से कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। जो ये सेंटेंस है इससे कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। अगला सेंटेंस लिख दिया है ये, जैसे सी इज लर्निंग हर लेसन। वह अपना पाठ याद कर रही है, इससे सेंस निकल रहा है। इस सेंटेंस से क्या निकल रहा है? सेंस निकल रहा है, इसलिए क्या है? सेंटेंस है। इसलिए क्या है? सेंटेंस है। इसलिए सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को हम लिख दें, इसी सेंटेंस को हम इधर लिख दे रहे हैं, जैसे हर लेसन ए लर्न। अब इसमें कोई सेंस निकल रहा, लर्निंग सी। अब इसमें बताइए कोई सेंस निकल रहा? इसमें कोई सेंस नहीं निकल रहा। इस सेंटेंस में कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। इसलिए ये क्या नहीं है? इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। सब सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जो पहला जो सेंटेंस है, राम इज ए गुड बॉय, ये सेंस दे रहा है। राम कैसा लड़का? राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन जो अगला जो सेकंड सेंटेंस है, फूड ईट्स राम, खाना राम को खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। जो थर्ड सेंटेंस है, सी इज लर्निंग हर लेसन, वह अपना पाठ याद कर रही है, ये सेंस दे रहा है। जो ये थर्ड सेंटेंस है वो सेंस दे रहा है, लेकिन जो फोर्थ सेंटेंस है
हर लेसन लर्निंग सी, ये सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। इतनी बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। अब इसके हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम समझे पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस को पूरा बना, किसी सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस देने के लिए दो चीजों की बहुत ही आवश्यकता होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में दो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब। यदि किसी सेंटेंस में ये दो चीजें, ये दो थिंग्स हैं तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है तो वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। अब जो वर्ब होती है वो भी दो प्रकार इसमें है। यदि किसी सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है तो वो सेंटेंस कैसा होता है, तो वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। एग्जांपल है जैसे राम प्लीज। राम क्या कर रहा है, राम खेलता है। राम प्लीज, राम खेलता है। तो राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट। राम क्या है, सब्जेक्ट है और प्लीज क्या है, प्ले है वो वर्ब। प्ले क्या है, वो वर्ब है। किसी सेंटेंस को पूरा करने, किसी सेंटेंस को बनाने के लिए दो थिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला सब्जेक्ट होती है, दूसरा वर्ब होती है। सब जैसे राम प्ले, राम खेलता है, इसमें राम क्या सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, जो प्ले है वो वर्ब है। आगे एक एग्जांपल और ले रहे हैं जैसे they are learning their lesson। तो इसमें दे क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है जी मेन वर्ब है, और जी लर्निंग है जी आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और लर्न क्या है, मेन वर्ब है, और देयर जो लेसन है वो ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज उसमें है कि सब्जेक्ट में जो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता प्लस वर्ब। वर्ब भी दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, कुछ भी हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये तीनों चीजें भी हो सकती हैं किसी सेंटेंस में। अगर ये तीन चीजें हैं तो भी वो सेंटेंस होता है, कंप्लीट होता है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना और वर्ब का होना प्लस ऑब्जेक्ट का होना भी, ये तीन चीजें हैं तो भी जो सेंटेंस होता है तो भी ये कंप्लीट सेंटेंस, तो भी सेंटेंस एक पूर्ण सेंटेंस होता है। तो इसका जो एग्जांपल हमने बताया, इसका जो एग्जांपल है वो लिखा है सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती हैं इसमें, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, प्लस ये ऑब्जेक्ट है अपना, लेसन क्या ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में जो उन तीन चीजें इंपॉर्टेंट जो थिंग्स होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको इस सेंटेंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।